लो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसआईपी, ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो कैसे काम करता है, कैसे उसके रिजल्ट दिखने मिलते हैं। स्टार्टिंग में चाहे कुछ 5-10 साल उसके रिजल्ट ना दिखे, बट इवेंचुअली जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है वैसे वैसे उसमें कैसे ग्रोथ आती है, वैसे हम हर एक चीज़ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लाते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको भी आइडिया आती है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हुआ जाए, अर्ली स्टेज से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। जो गलतियाँ बहुत लोग करते हैं वो सब चीज़ें भी हम वीडियोज़ में कवर करें ताकि वो गलतियाँ आप ना करो और आने वाले टाइम में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। ठीक है, तो हमारा बेसिक गोल इस चैनल के साथ वही है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाली वीडियोस में आप वैसे ही बने रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं। जैसे हमने कहा एसआईपी, एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब सिस्टमेटिक वे से आप कोई भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक में एसआईपी करना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि आप एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है कल को स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए, हो सकता है कल को स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है 100 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये हो जाए, बट ऐसा भी हो सकता है 100 रुपये का स्टॉक 10 रुपये हो जाए। ठीक है, तो स्टॉक में एसआईपी करने के लिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा फंड है तो कर सकते हो, बट मोस्टली एसआईपी की जाती है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड में ही लोग एसआईपी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। ठीक है, अगर आपने अच्छी कंपनीज़ का जो म्यूचुअल फंड है वो लिया हुआ है, जैसे एचडीएफसी है, बाद में कोटक, ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है अपने इंडिया में, अगर आपने उनका म्यूचुअल फंड लिया तो कहीं ना कहीं ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो आप वो पास परफॉर्मेंस देख सकते हो 10-15 साल की जो उनकी है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा उनका जो एनएवी है, ठीक है, यूनिट वाला जो पर कॉस्ट जो है वो कितना ग्रो कर चुका है। ठीक है, तो उस सब से आपको आइडिया मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी करते हैं। ठीक है, अभी एसआईपी में होता क्या है? एसआईपी में एक होता है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट बोलते हो कि मैं 1000 रुपये मेरे को इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 1000 रुपये मैं हर मंथ इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, फिर आप मंथली आप बोल सकते हो, मतलब आप साल समझो, आपने सोचा कि मेरे को 20 साल के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, और उस पे जो रिटर्न, जो एवरेज रिटर्न अभी तक उस म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है वो आप ले सकते हो, जो कि 15 से 18% का होता ही है। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आने वाले टाइम में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपका जो पोर्टफोलियो वो कितने इससे ग्रो होगा, और आपको जो आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट कितना होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे तो कि आपको बहुत बेटर आइडिया आ जाए कि एसआईपी कैसे काम करता है। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जैसे हमने कहा, ठीक है, अब ये मंथली इन्वेस्टमेंट हम यहाँ ले लेते हैं 10,000 की। ठीक है, और आपने कहा कि हमें इतना तो कोई करेगा नहीं। अच्छा, ओके, 1 मिनट। 10,000 की हमने ले ली। आपने कहा मुझे करनी है एसआईपी 20 साल के लिए, और हमने ले लिया यहाँ पे 15%। अब समझो यहाँ पे दो लोग हैं। ठीक है, पहला जो है उसने चालू की, अपने जो एज है, ठीक है, उसने 24 पे समझो जॉब चालू की, बट उसने एसआईपी जो चालू की वो 30 पे चालू की है। ठीक है, और उसको 50 में रिटायरमेंट होना है, तो उसके पास है 20 साल। ठीक है, अगर उसको 50 में रिटायरमेंट होना है तो उसने 10,000 की एसआईपी चालू की। ठीक है, तो 50 होते होते उसके अकाउंट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 15% के साथ वो बन जाएगी 1.52 करोड़। ठीक है, 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए 15% पे 1.52 करोड़। और वहीं पे जो दूसरा बंदा है, ठीक है, इसने अपने 30 पे की, बट यही सेम बंदे ने अपनी 24, जैसी उसकी पहली सैलरी है, पहली सैलरी से उसने 10,000 की एसआईपी चालू कर दी। ठीक है, इसको भी रिटायर होना है 50 पे, बट इसके पास 26 साल है। ठीक है, मतलब क्या, इसके पास 6 साल एक्स्ट्रा है, बराबर। पहले वाले के पास 20 साल थे, इसके पास 6 साल एक्स्ट्रा है। तो पहले वाले ने जो 1.52 करोड़ बनाया था, अब मैं यहाँ पे करूँगा, जो यहाँ पे 20 है इसको मैं 26 कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बनते 3.83 करोड़। ठीक है, पहले वाले के जो मैंने 1.53 करोड़, और जो दूसरा है इसके बन गए 3.83 करोड़।
आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट डबल है, मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 साल बढ़ा है। ठीक है, इसने 20 साल इन्वेस्ट किया, इसने वही अमाउंट सिर्फ 6 साल 26 साल इन्वेस्ट की। सिर्फ 6 साल बढ़ाने के कारण उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट हो गई डबल, 1.53 करोड़ हो सकती। वहीं उसने 6 साल एक्स्ट्रा जो दूसरे बंदे ने जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू की, उसके कारण उसकी अमाउंट हो गई 3.88 करोड़। तो आप सोच सकते हो सिर्फ 6 साल से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वही बोलते हैं कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, उतना ज़्यादा आपका जो बेनिफिट है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि पहले कुछ या 10-12 साल तो कुछ ज़्यादा इसका ग्रोथ दिख नहीं रहा है, बट उसके बाद अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 31 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट है और उसकी जो प्रॉफिट है वो है 3.52 करोड़। ठीक है, वही सेम चीज़ अब ये यहाँ पे इसको 30 कर दो तो आप देख सकते हो 7 करोड़ बन जाते हैं, 7 करोड़। तो ये फ़र्क पड़ता है हर एक साल के साथ। अब जैसे जैसे और साल बढ़ाते जाओगे तो जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम दिखता है, बट जो आपका रिटर्न बनता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे हमने बहुत से एपिसोड लेके आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, जिस पे हमने बताया कि एसआईपी अगर इतनी करोगे तो इतना बनेगा, लमसम अगर इतना करोगे तो इतना बनेगा। हमने हर एक चीज़ उसमें कवर की हुई है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बहुत सारे एपिसोड्स हैं। ठीक है, उसमें तो आप चैनल पे आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि कितना परसेंट का रिटर्न बन सकता है। अब इसमें एक और चीज़ है, मैंने जैसे आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में यूजुअली 15 से 18% का जो रिटर्न बनता है। ठीक है, मतलब हायर चांसेस है अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड, इक्विटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, और अगर अच्छा मिक्सचर वाला अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया हो तो कहीं ना कहीं उसका रिटर्न जो है वो 15 से 18% बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 18% ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बनता है, 14 करोड़। और वहीं पे जो हमने देखा था 20 साल वाले का बनता है 2.34 करोड़, और जो 26 साल वाला है, ठीक है, उसका बनता है 7 करोड़। मतलब वो 7 करोड़ का मालिक बन जाएगा अगर 18% से पोर्टफोलियो ग्रो होता है तो आप समझ गए रहोगे कि जो 10,000 और सेम बनना है 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, किसी ने अपने 30s में इन्वेस्टमेंट चालू की, किसी ने अपने 24 के बाद इन्वेस्टमेंट चालू की, दोनों को 50 में रिटायरमेंट चाहिए। तो कितना परसेंट से किसका पोर्टफोलियो कितना ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो डबल या ट्रिपल ग्रो हो जाता है 6 साल में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको टाइम फैक्टर, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे एसआईपी की, उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे तो मैंने स्टेप अप एसआईपी भी ली नहीं है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 ही एवरी मंथ ग्रो होती जा रही है। अगर आप स्टेप अप करते हो मतलब 10,000 अगले साल आपने 10% से ग्रो की, मतलब आपने 11,000 की अगले साल हुई, फिर वापस उसके अगले साल आपने 12,000 की, फिर उसके अगले साल आपने 13,000 की। तो ऐसे ऐसे करते हुए आप स्टेप अप एसआईपी में एसआईपी की जो अमाउंट है वो बढ़ाते भी जा सकते हो, जिसके कारण ये जो अमाउंट है ये अमाउंट भी बहुत बड़ी बन जाती है एट द एंड। ठीक है, तो हर एक 10% से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई होप ये वाले वीडियो में आपको बेटर क्लैरिटी मिल गई होगी कि एसआईपी क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे किया जाता है, कैसे आप म्यूचुअल फंड में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में।